तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह का लाडला है, और अल्लाह कैसे लाडले की दुआ रद्द कर सकता है। तहज्जुद की नमाज ये सबूत देती है कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है। जो दुख रात भर सोने ना दे, उन दुखों का मरहम तहज्जुद के सजदे में है। जिन तकलीफों का इलाज कहीं नहीं, उनकी दुआ तहज्जुद के सजदे में है। वो रब जिसे अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है से तहज्जुद तक लाता है। वो रब जिसे अपने करीब करना चाहता है इस तहज्जुद तक लाता है। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना अल्लाह से इश्क का सबूत है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसे चुन लिया जाता है उसे मुकम्मल कर दिया जाता है। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है तो एक दुआ और सही, जहां इतना मांगा है वहां एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मोजिज़ों की दुआ हो। दुआओं की जानिब अल्लाह ही तुम्हारी रहनुमाई करता है, तो इसके इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ अल्लाह को राजी कर ले और फौरन तुम्हारा मुकद्दर बदल जाए। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें। अल्लाह फरमाता है, मैं हर चीज पर कुदरत रखने वाला हूं। अल्लाह के मुजिज़े तुम्हारी एक दुआ के फासले पर हैं। तुम्हारे दिल में मुसलसल एक ही ख्याल का आना अल्लाह की तरफ से इशारा है कि मुजिज़े अभी तुम्हारी एक दुआ पर हो सकते हैं, और फिर अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम न देखा हो। अभी तुम्हें लग रहा होगा जैसे कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, जैसे आप कभी भी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट कर नहीं आओगे। मगर ये हकीकत नहीं है। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम अभी तकलीफ में हो। दुख आजमाइश के साथ आता है और आजमाइश के साथ ही वापस लौट जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होता कि आजमाइश के बाद भी तुम अजियत में मुब्तला रहो। जैसे खुशी मुसलसल नहीं रहती, वैसे ही अल्लाह गम भी मुसलसल नहीं रहने देता। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जैसे दर्द आंख में होता है मंजर में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ तुम में है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो आधे गुनाह भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर इस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करना खूब जानता है। जो माजी में फंसे रहते हैं वो फिर हाल और मुस्तकबिल की नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं। तुम आज जिस मकाम पर हो हमेशा वहां नहीं रहोगे। वक्त हमेशा बदलता है, और यूं बदलता है कि किस्मत को भी पलट देता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे खौफ से आजमाता है। वो हर इस चीज से तुम्हारी आजमाइश करता है जिसे तुम खोने से डरते हो। तुम्हारे यकीन का इम्तिहान हमेशा तुम्हारे डर से शुरू होता है। यकीन की सारी राहें बंद करके अल्लाह देखता है कि तुम कितना यकीन रखते हो, और फिर जब तुम बंद रास्तों के बावजूद भी मांगना नहीं छोड़ते और सबसे अल्लाह के मौजिज़ों का इंतजार करते हो, तो अल्लाह भी तुम्हें अता करने के लिए फिर दरवाजे खोलता है जिनका तुम्हारी नजर में कोई वजूद नहीं होता। तो फिर अल्लाह तुम्हारा सुलह भेजता है इससे बेहतर शक्ल में जिसे तुमने खो दिया था। तो बस फिर दुआ करते रहो। तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए अल्लाह ने चुन रखी हो,
तुम कभी नहीं जान सकते, और जो जल्दबाजी नहीं करते, अल्लाह ने उनसे वादा कर रखा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तुम उसकी आजमाइशों पर पूरा उतरो, वो तुम्हारे वादों पर पूरा उतरेगा। मुआफ करना सीखो, दिल से मुआफ करो। इंसानों की मदद करोगे तो अपने ख्वाब पूरे होंगे, परेशानियां और जख्मों से छुटकारा मिलेगा। गुनाह हो जाए तो फौरन इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह मुआफ करता है। जो इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं वो अल्लाह के सामने सुरख़रू होते हैं। जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो इंशाअल्लाह ज़रूर कह दिया करो। मतलब ये कि अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, इसके हुक्म के बगैर पता भी नहीं हल सकता, इसलिए अल्लाह ने चाहा तो काम ज़रूर होगा। मुझे मालूम है इसे कैसे मनाना है। बस तहज्जुद और कुछ आंसू। तहज्जुद की नमाज अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इतना कि अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है। वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल लाया है तो सुन लो कि तुम्हारी कहानी भी मुकम्मल होने की तरफ चल पड़ी है। मायूस होना छोड़ दे, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। और जब तुम्हें यकीन ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगना, क्योंकि ये मुजज़े तुम्हारे अल्लाह की शान है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया, इसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया। अगर तुम्हारे दिल से ख्याल नहीं निकल रहा तो समझ जाओ उसने तुम्हारी दुआ कबूल करने की ठानी हुई है। और तहज्जुद तक अगर वो ले आया है तो तुम्हारी अधूरी कहानी भी मुकम्मल होने वाली है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो। कभी तहज्जुद तक आना, शायद वो तुम्हारा इंतजार करती हो। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद का बुलावा फर्श से नहीं, अर्श से आता है। तहज्जुद का सद्दा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। ये जो तहज्जुद की दुआएं होती हैं ना, ये किस्मतों का रुख बदल देती हैं।